उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो शिक्षा को लेकर के ये जो मर्ज किए जा रहे हैं विद्यालय, इसमें किन बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर गांव में विद्यालय खोले गए। आइए पूरी बात करते हैं। नमस्कार। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के जो मर्ज करने की बातें चल रही थी, अब वो कार्य शुरू हो गया है। यानी अब वो प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं अपने नज़दीकी प्राथमिक जूनियर विद्यालय में। बात किया जाए किन बच्चों का भविष्य खराब होगा, तो उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात किया जाए, बच्चों की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, तो किन बच्चों का भविष्य शिक्षा नहीं मिलेगा और किन बच्चों का भविष्य सबसे अधिक खराब होगा। आप भी जानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बात शिक्षा की है तो शिक्षा पर ही बात करेंगे। आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या इस तरीके से जिस विद्यालय में, जिस प्राथमिक विद्यालय में जहां गांव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे, वहां 50 से कम की संख्या होने पर अब उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जो गांव के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा का शुरुआत होता है, अक्सर करके देखा जाए तो ये गांव में और देहात में जहां लोगों के पास अधिक पैसा नहीं होता है, जहां लोग अपने बच्चों को शहर में नहीं भेज पाते हैं, उन बच्चों के लिए यह विद्यालय खोला गया था ताकि वहाँ के भी लोग शिक्षित हो सके। इसका असर क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सवाल बनता है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके वहाँ भी ऐसा हो रहा है तो आपके गांव के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। सोच सकते हैं, जो बच्चे शुरुआती शिक्षा लेने के लिए, कहा जाता है कि जब इंसान चलना सीखता है तो कठिनाइयाँ होती हैं। जब बच्चे स्टार्टअप करेंगे स्कूल जाने में तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप में दिक्कत होता है। बच्चे अधिक टाइम विद्यालय में नहीं रह पाते हैं, धीरे धीरे करके उनका आदत बन जाता है, तब जा कर के वह विद्यालय में रह पाते हैं। अब तो जगह जगह रोड हो गया है, हाईवे बन गया है, तो और गाड़ियां हर रोडों पे चल रही हैं। भविष्य किन बच्चों का खराब होगा? भविष्य उन बच्चों का खराब होगा जो गांव देहात और गरीब बच्चे हैं। इस तरह की बात अगर किया जाए शिक्षा को लेकर के, तो इस पे मैं बहुत दुख हूँ कि जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे सबसे अधिक गरीब बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, जो अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में शुरुआती यानी स्टार्टअप की शिक्षा लेने के लिए जाते थे। आज उन बच्चों का भविष्य जो है शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित होने के कगार पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का मंशा है कि अधिक बच्चे हों विद्यालय में तब पढ़ाई हो। तो मित्रों, शिक्षा किसी का हिस्सा नहीं होता है, चाहे वो अकेला कोई हो या फिर हजारों लाखों की भीड़ हो। तो इस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने गांव में ही शिक्षा लेते थे, अपने गांव में ही पढ़ने जाते थे, अब उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय था, दूसरे गांव में भेज दिया गया। कहीं रोड है, बच्चे हैं, नादान है, रोड से होकर के जाएंगे, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? रोड पे दुर्घटना तो आप लोग देख ही रहे हैं। इनको किस तरीके से विद्यालय ले जाया जाएगा? जो बच्चे अपने गांव में ही जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, अब कहीं ना कहीं उनको 500, 1000 यानी देखा जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर से दूरी, कहीं कहीं ऐसा होगा कि 2 किलोमीटर की दूरी पर भी शिक्षा लेने बच्चों को जाना पड़ेगा। इनकी सुरक्षा और सुविधा कौन देगा?
यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा, ना जा पाएंगे और ना ही वो शिक्षित होंगे। आप लोग बताइए, जब बच्चा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए हर्षोल्लास के साथ, और उसके बाद खुशी खुशी घर आता है, अब जब वो बच्चा जाएगा दूसरे गांव में पढ़ने, नहीं जा पाएगा, ये उस बच्चे पर कैसा असर होगा। तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक जो बच्चे गरीब थे, जिनके लिए विद्यालय खोला गया था, उन बच्चों को ही शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित होना पड़ेगा, यानी उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। शिक्षा का अधिकार है, ये सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, अब तो नामांकन कराने में भी तमाम प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। तो बच्चा जब होशियार हो जाएगा तो नामांकन कैसे होगा, तब मजबूरी हो जाएगी कि वो मेहनत करे, कमाए, और फिर वैसे ही बाप दादा परदादा के जैसे काम करे, मेहनत करे। वाह, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है ना, वास्तव में देखा जाए तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके की जो शिक्षा में बदलाव होता चला जा रहा है, यह कहीं ना कहीं सबको सोचना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा, वही शिक्षा जो बच्चे अपने गांव में प्राप्त करते थे, कोई दिक्कत होता था तो घर भी चले जाते थे, लेकिन अब दूसरे गांव में जाने के बाद टाइम तो लगेगा, होगा क्या। तो सरकार की इस मंशा पे मैं बहुत नाराज हूँ। सरकार को कहीं ना कहीं ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है? जो बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, जो कभी स्कूल नहीं गए और पहली कक्षा में पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनकी बात किया जा रहा है। तो क्या सोचते हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। छोटा सा प्रयास था उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद।